बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं रब्बे करीम के पाक नाम से जो बड़े मेहरबान और नहायत रहम वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाखैरियत हूँ और आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ हों बाखैरियत हों, खुश हों, सेहतमंद हों। आज मैं आपके साथ बारबेक्यू चिकन तंदूरी मैक्रोनीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या डलता है और ये कैसे बनती है। यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन लिए 1/2 kg, जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया था और उसके साथ ही हमने इसे 2 घंटे पहले मैरिनेट कर दिया था चिकन तंदूरी मसाले के साथ। चिकन तंदूरी मसाला के 200 टेबल स्पून लिए थे हमने। इसके 2 ही चमचे हमने इसमें फ्रेश लेमन जूस डाला था, 2 ही चमचे हमने इसमें दही लिया था। इसके अलावा हमने नमक डाला था हिस्ब ज़ायक़ा और इसको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। मैक्रोनी को हमने पानी में ऑयल और नमक डाल के हिस्ब ज़ायक़ा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। ये 1.5 पैकेट है। 1/2 पैकेट हमने सेलेंटी स्टाइल में लिया था, 1 पैकेट हमने एल्बो का लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल के बाद इसमें हमने लहसुन अदरक चॉप डालना है, ये दोनों 1/2 टेबल स्पून। 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक को हम सोते करेंगे। लहसुन अदरक के बाद हम मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर रहे हैं। वो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि हमने इसे मैरिनेट कर लिया था 2 घंटे के लिए। अगर 2 घंटे नहीं करें तो कम से कम आधा घंटा ज़रूर कर लीजिएगा। चूल्हे का फ्लेम मीडियम ही रहेगा। चिकन को हम 2 मिनट के लिए कवर करके पकाते हैं। चिकन ने हमारे पानी छोड़ दिया और तकरीबन हाफ डन हो गई है। अब इसमें हमने 1 प्याली चॉप किए हुए टमाटर डालने हैं ताकि ये चिकन के साथ साथ ये भी मैश हो जाए। जितनी देर में हमारी चिकन रेडी होगी इतनी देर में हमारे टमाटर भी मैश हो चुके होंगे। इसमें चिकन हमारी रेडी हो गई है। इसका पानी ड्राई हो गया है, ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब हम इसमें वेजिस ऐड करेंगे। हमारी तमाम वेजिस 1-1 प्याली है जो हमने कटिंग करके रख ली है। सबसे पहले हम इसमें ग्रीन ऑनियन डालना है। ग्रीन ऑनियन के बाद हम इसमें बंद गोभी डालें। गोभी के बाद इसमें गाजर जा रही है। गाजर के बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। के बाद हम हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल रहे हैं। ये तकरीबन 4-5 मिर्चें। 1 टेबल स्पून काली मिर्ची ऐड कर रहे हैं हम इसमें। 2 टेबल स्पून सिरका विनेगर डाल रहे हैं इसमें। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड हो रहा है। 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर रहे हैं इसमें। इस पे जायका नमक ऐड कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हम इसे कोयले का स्मोक देंगे। कोयला हमने पहले ही चूल्हे पे रखा हुआ था। कोयले के ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको अच्छी तरह कवर कर दिया। इसमें जो होल था उसके ऊपर हमने आटा लगा दिया ताकि इसका स्मोक बाहर ना निकले। 2-3 मिनट के लिए हम इसको देंगे। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस की तरफ जाएंगे। हमने स्मोक दे दिया है। इस स्टेज पे हम इसमें मैक्रोनीज ऐड कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैक्रोनी और सब्जियों को, तमाम मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसी स्टेज पर आप इसका नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। रेसिपी हमारी रेडी हो गई। हम आपको इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। जी जनाब, ये हमारी रेसिपी की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, स्पाइसी है, यम्मी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। इसके साथ ही जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़मीन वालों पर मेहरबान रहिएगा। इंशाअल्लाह अर्श वाला आप पर मेहरबान रहेगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।